हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 10 और आज मैं एक्सरसाइज 10.1 शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शनल क्लास लिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाले लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझने में आसानी रहे। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को इन तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है इवालुएट। 1 में दिया है 3 टू दी पावर -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने से हम लोग को मिलता है 9। देयरफॉर 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, देयरफॉर 1/9। नेक्स्ट है, देखो -4 टू दी पावर -2। इसका मतलब है 1/-4 का स्क्वायर, जिसका मतलब है 1/-4 इंटू -4। अब माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? प्लस। तो देयरफॉर वी गेट प्लस साइन और 4 4 से होता है 16, देयरफॉर 1/16 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट दिया है, देखो 1/2 टू दी पावर -5। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 टू दी पावर -5 और डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -5, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 टू दी पावर -5 का मतलब है 2 टू दी पावर +5। ठीक है, देयरफॉर 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 टू दी पावर 5, राइट। 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 को 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और 1 टू दी पावर 5 मीन्स 5 को 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या है? ठीक है, देयरफॉर 32/1 मीन्स योर आंसर इज 32। सो उम्मीद है इवालुएट आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने जो रूल्स सीखा है उसी रूल्स की यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिया है -4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू दी पावर 8। तो फिर दोनों ही केसेस में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये -4 ये -4 है, मतलब बेस जो है वो सेम दिया है, बस पावर जो है वो अलग दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -4 टू दी पावर 5 होल डिवाइडेड बाई -4 टू दी पावर 8, जिसका मतलब है -4 टू दी पावर 5 -8। क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, इसका मतलब है x टू दी पावर m -n। ये वाला रूल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था। तो देखो हम लोगों को मिलेगा -4 टू दी पावर -3। ठीक है, जिसका मतलब है 1/-4 टू दी पावर 3, जिसका मतलब है 1/-4 इंटू -4 इंटू -4, राइट। तो आपका अल्टीमेट साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा और 4 इंटू 4 इंटू 4 करके हम लोगों को मिलेगा -4 का क्यूब। ठीक है, देयरफॉर -4 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन में दिया है 1/2 क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1 आएगा और 2 क्यूब का होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा? ये 3 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स वी गेट 2 टू द पावर 6, मीन्स 1/2 टू द पावर 6 इज़ योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया है -3⁴ इंटू 5/3⁴, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, -3 का मतलब क्या है, -1 इंटू 3, राइट, ⁴ इंटू 5⁴ होल डिवाइडेड बाई 3⁴, राइट। तो इसका मतलब क्या है, -1⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ होल डिवाइडेड बाई 3⁴। तो देखो 3⁴ और 3⁴ दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि -1 का पावर जो है वो 4 है और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, +1 लिखना भी जो +1⁴ लिखना भी वही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, मतलब 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 5⁴ इक्वल टू 5⁴ इज़ योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10 इंटू 3⁻⁻5, ठीक है। तो इस टाइप में जब देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म्स दिया है पहले उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो, देयरफॉर 3⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10 इंटू 3⁻⁻5। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3⁻⁻7 +10, क्यों +10 होगा, क्योंकि इसको जब हम लोग ऊपर उठाएंगे तो जो साइन दिया रहेगा उसका उल्टा साइन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इधर -10 दिया है, इसलिए जब हम इसको 1/, से जब हम लोग ऊपर उठाएंगे तब -10 जो होगा वो +10 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग +10 लिख रहे हैं, ओके, इंटू 3⁻⁻5, ओके। तो आपको इधर मिलेगा 3³ इंटू 3⁻⁻5। अब क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 का साइन जो है वो नेगेटिव में है तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा 3⁻3 - 5, ये लिखना होगा, ठीक है। देयरफॉर वी गेट 3⁻2, देयरफॉर इट मीन्स 1/3²। So 1/3² is your answer. नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन 5 में दिया है 2 to⁻³ इंटू -7 to⁻³ तो यहाँ पर क्या है, जो बेस है वो अलग अलग है जबकि पावर जो है वो सेम है, पावर क्या है, -3 है। अब इन दिस केस हम लोग को आप लोग को मैं लास्ट क्लास में जो रूल सिखाया था कि x⁴n इंटू y⁴n, अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग xy⁴n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही इधर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, वही रूल। तो देखो 2 इंटू -7 और सबसे ऊपर इधर -3 लिखेंगे, तो देयरफॉर वी गेट -14⁻³ देयरफॉर 1/-14⁻³। तो ये होगा मेरा आंसर। सो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन 3 से मैं नेक्स्ट दिन सॉल्व करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए विथ मैथ विच वी। थैंक यू।